सो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को डेटा टाइप्स के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आइडिया में प्रोग्रामिंग करके समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डेटा टाइप्स गाइस, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत टच दिया था कि डेटा टाइप हम लोग कैसे कहते हैं, लेकिन मैं आज प्रॉपर एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को डेटा टाइप्स इन जावा प्रोग्रामिंग के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं उसको सीधा इसकी डेफिनेशन से। मैंने यहाँ पर डेटा टाइप की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। So guys, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर इन द वेरिएबल। जी हाँ गाइस, डेटा टाइप हम लोग क्या कहते हैं, आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा। डेटा टाइप यानी किस टाइप का डेटा, यानी जो वैल्यू हम किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं उस वैल्यू किस डेटा टाइप की है। यानी क्या वो वैल्यू एक इंटीजर है, यानी क्या वो वैल्यू एक नंबर है, क्या वो वैल्यू कोई अल्फाबेट है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये सब क्या है। तो इसको कहते हैं हम लोग डेटा टाइप, यानी किस तरह का डेटा, किस टाइप का डेटा हम लोग किस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं डेटा टाइप। और जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जरूरी है कि पहले आप डेटा टाइप बताएं, उसके बाद किसी वैल्यू को स्टोर करें किसी वेरिएबल के अंदर। आई होप समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो लेटर ऑन इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करके समझेंगे, तब आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, यानी हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं उसकी भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। नंबर वन है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप और नंबर टू है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती है, इनके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। तो मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। A primitive data type specifies the size and type of variable values and it has no additional method। यानी ऐसी डेटा टाइप है जो सिंपली हमारे वैल्यू के साइज और उसकी टाइप बताते हैं, इसमें और कोई एडिशनल यानी और कोई ज्यादा मेथड्स नहीं होते। ये बहुत ही सिंपल होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यानी हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग के अंदर 8 तरह की प्रिमिटिव डेटा टाइप होती हैं, जिसमें से कुछ के बारे में तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था जब मैंने आपको जावा वेरिएबल्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको इंट यानी इंटीजर डेटा टाइप के बारे में बताया था और फिर मैंने आपको फ्लोट डेटा टाइप के बारे में बताया था। लेकिन आज इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीटली बताने वाला हूं इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप हम लोग कहते हैं किसी भी इंटीजर डेटा टाइप को। अभी इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मींस कोई भी एक पूरा नंबर। लेट्स सपोज हमारे पास है नंबर 5। अभी 5 क्या है, 5 जो है ये एक इंटीजर है। अगर मेरे पास एक नंबर है 1.1 तो ये एक इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट आ रहा है और कोई भी पॉइंट वाला नंबर, डेसिमल वाला नंबर, फ्रैक्शन में नंबर, वो नंबर इंटीजर नहीं हो सकता क्योंकि इंटीजर में सिर्फ आता है एक होल नंबर, पूरा नंबर। जैसे कि 2 एक इंटीजर हो सकता है, 1 एक इंटीजर हो सकता है, 99 एक इंटीजर हो सकता है, लेकिन 5.1 अगर पॉइंट आ गया बीच में तो वो नंबर इंटीजर नहीं होगा। सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं फ्लोट डेटा टाइप की। फ्लोट डेटा टाइप क्या है, जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ बताया कि अगर किसी नंबर के बीच में पॉइंट आ जाए यानी कोई पॉइंट वाला नंबर इंटीजर नहीं होता तो वो पॉइंट वाला नंबर क्या होता है, वो पॉइंट वाला नंबर होता है फ्लोट। यानी डेसिमल वाले नंबर, पॉइंट वाले नंबर को हम लोग कहते हैं फ्लोट डेटा टाइप यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जैसे कि 1.1 ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये एक इंटीजर नहीं है लेकिन एक फ्लोट है। जैसे कि हमारे पास है 8.9 डेसिमल वाले नंबर को हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंदर कहते हैं फ्लोट डेटा टाइप। थर्ड हमारे पास है डबल। अब ये डबल क्या है, इस डबल में हम लोग किसी लॉन्ग पॉइंट डेसिमल वाले नंबर को स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं। फ्लोट में हमारे पास एक लिमिट होती है, फ्लोट में हमारे पास एक लिमिट होती है कि आप इतने लिमिट तक पॉइंट के बाद नंबर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन डबल में वो लिमिट थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो जाती है, वो लिमिट और बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग डेटा टाइप। अभी लॉन्ग डेटा टाइप क्या है, लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर हम लोग किसी बड़े इंटीजर को ऐड करते हैं, यानी इंट में हमारे पास एक लिमिट होती है कि भाई आप इस लिमिट तक इंटीजर नंबर ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा इंटीजर नंबर ऐड करना है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग। देन हमारे पास होता है बाइट डेटा टाइप। देन हमारे पास होता है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या चीज है, कैरेक्टर डेटा टाइप को हम लोग कहते हैं कोई भी अल्फाबेट। लेट्स सपोज ए। अब ए क्या है, ए एक अल्फाबेट है। अब ए अल्फाबेट को अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा तो वो होगा एक कैरेक्टर डेटा टाइप। जैसे इंटीजर में हम लोग कोई नंबर स्टोर करते हैं वैसी कैरेक्टर में हम लोग स्टोर करते हैं अल्फाबेट। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट डेटा टाइप। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है बूलियन डेटा टाइप। अभी बूलियन डेटा टाइप क्या है, बूलियन डेटा टाइप में हम लोग ट्रू और फॉल्स रखते हैं।
ट्रू फॉल्स, यानी जो ट्रू फॉल्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बूलियन। अभी इसके बारे में मैं आपको भी प्रोग्रामिंग करके भी समझाने वाला हूं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन बी यूज्ड टू कॉल मेथड to perform certain operation while primitive data type cannot. A primitive data type has always a value while non-primitive type can be null. यानी इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो डिराइव्ड होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेरिएबल है, ये हमारे पास एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है बी। अब इस बी प्रिमिटिव डेटा टाइप को ड्राइव करके हमने एक और डेटा टाइप बना दी सी, और सी क्या होगा? ये होगी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कैन यूज टू कॉल मेथड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन व्हाइल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन नॉट। इसके मैंने और सिंपल करके आपको समझाया, जो ड्राइव्ड डेटा टाइप्स होती हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप हैज ऑलवेज अ वैल्यू व्हाइल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कैन बी नल। यानी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उसके अंदर कोई वैल्यू होती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो नल भी होती है। नल मींस उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं। जैसे कि हमारे पास आते हैं एरे, स्ट्रिंग और एक्सेट्रा। तो ये एरे और स्ट्रिंग क्या है? ये हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, लेकिन इसके बारे में आपको अभी नॉलेज होना इतनी जरूरी नहीं है। आने वाले जावा कोर्स की वीडियो में मैं आप लोगों को इनके बारे में कंप्लीटली इन डिटेल समझाऊंगा। ये दोनों एक अलग अलग टॉपिक है। एरे एक अलग टॉपिक है, एरे होता है 2D एरे होता है एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें होती है। हमारे पास स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग भी एक अलग टॉपिक है। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को कंप्लीटली इन डिटेल बताने वाला हूं। फिलहाल आप ये समझ लें कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है वो फिर ड्राइव्ड हुई भी होती है, तो उन भी डेटा टाइप को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। जिसकी एग्जांपल है हमारे पास एरे और स्ट्रिंग। सो आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं सीधा इंटेलिजेंट आइडिया में, वहां चल के प्रोग्रामिंग करके मैं आप लोगों को इन बातों के बारे में समझाता हूं। सो ऑलरेडी कैसे मैं आ चुका हूं अपने इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर। और सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं जल्दी से यहां पर अपनी न्यू जावा क्लास बना लेता हूं। एसआरसी पर राइट क्लिक करता हूं, न्यू पे क्लिक करता हूं, जावा क्लास पे क्लिक करता हूं। और अब मैं क्या करता हूं, मैं अपनी जावा क्लास को एक नेम देता हूं। मैं क्या नेम दूं? लेट्स सपोज मैं उसको नेम देता हूं डेटा टाइप्स, डेटा अंडरस्कोर टाइप्स। एंटर प्रेस करूंगा और मेरी यहाँ पे ऑटोमेटिकली न्यू जावा क्लास बन जाएगी, बन गई है। अब मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूं और मैं यहाँ पर लिखूंगा मेन। मेन लिख के मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर इसने मेरे मेन क्लास ऑटोमेटिकली लेके आ गई। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सिंपली लिखना है मेन। आप यहाँ पे मेन लिखेंगे, ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, आपने एंटर प्रेस करना है और बाकी सारा काम इंटेलिजेंट आइडिया हमारी आईडी कर देगी। इसी तरह बैक कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे बैक करेंगे तो आपको पूरी जगह मिल जाएगी। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ उसको। और अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको जल्दी से जो इंटीजर्स मैंने आपको अपनी इस स्लाइड में बताया था, ये सारे डेटा टाइप्स, इनके बारे में एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं इंटीजर के बारे में। लेट्स सपोज मैं आपको अगर लिखूं इंट a is equal to 10, यानी मैंने एक इंटीजर बनाया। मैंने बोला भाई एक इंटीजर वेरिएबल है a जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 10। अब अगर मैं यहाँ पर system.out.println लिखूं, यहाँ पे ये एक शॉर्टकट है, अगर आप साउट लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो भी आपका system.out.println प्रिंट होकर आपको मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a और फिर क्या करूं, अपने राइट क्लिक करके अपने प्रोग्राम को रन करूं तो देखिए मुझे यहाँ पर 10 प्रिंट होके मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर मुझे प्रिंट होकर मिल रहा है। जब भी आपके प्रोग्राम बना और अगर आप उसको पहली दफा रन करो तो आप हमेशा राइट क्लिक करके रन करें। राइट क्लिक करके रन करेंगे तो आपको वही प्रोग्राम रन होगा, लेकिन अगर आप इस बटन पे क्लिक करके रन करेंगे तो आपका प्रीवियस प्रोग्राम रन हो जाएगा। अभी देखिए मैंने राइट क्लिक करके रन किया तो मेरा ये प्रोग्राम यहाँ पर आ गया। तो एनीवेज इस तरह से हम लोग इंटीजर को प्रिंट करते हैं। अब मैं एंटर प्रेस करूँ, नेक्स्ट हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट वाला नंबर। अब मैं यहाँ पे लिखूँ फ्लोट और मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्लोट f is equal to 8.5 लिख दिया मैंने। अब आप लोग देख रहे हो क्या, मैंने तो बिल्कुल सही लिखा है। ये मुझे यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, यहाँ पर ही मुझे एक एरर क्यों शो कर रहा है? तो उसकी वजह यह है कि जब भी आप फ्लोट लिखते हो तो फ्लोट के साथ जब भी आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो तो आपको बताना पड़ता है कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और उसके साथ साथ आपको एक f भी लगाना पड़ता है। देखिए मैंने यहाँ पर f लगाया तो मेरा एरर यहाँ से गायब हो गया। अगर मैं ये f हटा दूं तो मुझे दोबारा एरर मिलेगा, लेकिन अगर मैं f लगा दूं तो अगेन एरर मेरा गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक रूल है, ये रूल है कि आपको यहाँ पर f लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक एरर मिलेगा। अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ से a को हटा के अगर f लिखूं और अब मैं इस बटन पे क्लिक करके रन करूं तो मुझे यहाँ पर 100.5 प्रिंट होके मिल जाएगा।
देखिए ये मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको एक और डेटा टाइप के बारे में बताता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और मैंने आपको बताया था बूलियन के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं बूलियन b इज इक्वल टू ट्रू और मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूं और अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर जरा b की वैल्यू प्रिंट करूं तो क्या होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, मुझे यहाँ पर ट्रू प्रिंट होके मिल जाएगा। मैं आपको रन करके भी दिखाता हूँ। मैं रन के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे ट्रू प्रिंट होके मिल जाएगा। देखिए जो कि मुझे प्रिंट होके मिल रहा है। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूं, मैं यहाँ पे लिखूं बूली c इज इक्वल टू फॉल्स सेमीकोलन लगाऊं और अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूं एक और दफा, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट लिखूं साउट लिख के और फिर मैं यहाँ पे लिख दूं अगर c, लेकिन इससे पहले एक एंटर प्रेस करता हूँ, एक और साउट लगाता हूँ और फिर इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक कॉमा। अब अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए मुझे ट्रू कॉमा फॉल्स प्रिंट होके मिल जाएगा। रन किया मैंने अपने प्रोग्राम को तो ये देखिए यहाँ पे मुझे ट्रू कॉमा फॉल्स प्रिंट होकर मिला। लेकिन आप देखोगे कि यार यहाँ पे एक न्यू लाइन प्रिंट होकर मुझे क्यों मिल रही है। वो इसलिए प्रिंट होकर मिल रही है क्योंकि जब भी हम प्रिंट के साथ एलन लगाते हैं तो एलन काम करता है एक न्यू लाइन का। एलन बताता है कि इसके बाद आप एक न्यू लाइन भी प्रिंट करके दे दो मुझको, तो इसका ये मतलब है। लेकिन अगर मैं ऐसे एलन को हटा देता हूँ, यहाँ से भी एलन को हटाता हूँ, यहाँ से भी एलन को हटा देता हूँ, अब अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिएगा क्या होगा। ये देखिए ये मुझे ट्रू कॉमा फॉल्स प्रिंट होकर मिल रहा है। एनीवेज इसको हटाता हूँ यहाँ से। अब मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को बाकी के बारे में बताता हूं। अब मैंने आपको नेक्स्ट बताया था डबल के बारे में। मैंने डबल लिखा और डबल के बाद मैं लिखता हूं डबल डी इज इक्वल टू, और डबल किस लिए होता है, डबल मैंने आपको बताया था ये एक लॉन्ग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए होता है। मैं यहाँ पे लिख दूं लेट्स सपोज 12.2589568 सेमीकोलन लगाऊं तो देखिए ये बिल्कुल ठीक हो गया। डबल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर डी लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे अगर हम यहाँ पे डी लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको F हटा दूं तो क्या होगा, यहाँ पे ये मुझे एक एरर देगा। लेकिन अगर आपको कोई लॉन्ग पॉइंट वाले नंबर चाहिए और आप चाहते हो कि उसमें यार मैं F एंड में ना लगाऊं तो इसके लिए आप डबल का यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से B को हटा के जरा D करता हूँ, इस साउट को यहाँ से हटाता हूँ और मैं रन करूंगा तो देखिएगा मुझे 12.2589568 वैल्यू प्रिंट होके मिल जाएगी, जो कि मुझे प्रिंट होके मिल रही है। सो गाइज ये होते हैं हमारे पास डेटा टाइप्स। इस तरह से इन डेटा टाइप्स की वैल्यू होती है। और हाँ एक तो रह गया, एक है हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप जो मैंने आपको बताया था कैर करके। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कैर x इज इक्वल टू कॉमा डालूं और फिर इसके अंदर मैं लिख दूं h, तो मेरा एक कैरेक्टर वेरिएबल बन गया x जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है h। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर h को कॉमास के अंदर क्यों लिखा। तो गाइस ये एक रूल है, ये एक रूल है कि जब भी आप कोई कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे तो जो वैल्यू कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर करेंगे उस वैल्यू को आप लिखेंगे सिंगल कॉमास के अंदर। ये एक रूल है और इस रूल को आपने फॉलो करना है। देखिए अगर मैं यहाँ से कॉमास हटा दूं तो मुझे एक एरर मिल रहा है, चाहे मैं यहाँ पर c भी लिख दूं तो भी मुझे एक एरर मिलेगा। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपको लगाने होंगे सिंगल कॉमास। अगर तो अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे जरा x लिखता हूं, अपने प्रोग्राम को रन करता हूं, देखिए मुझे h प्रिंट होके मिल जाएगा। देखिए मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जरा इसको बहुत बार प्रिंट करता हूँ और मैं सारी वैल्यूज को एक बार प्रिंट कर लेता हूँ। पहले हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास है a, देन फ्लोट के लिए हमारे पास है f, देन बूलियन के पास हमारे लिए है b, देन है हमारे पास c और देन है हमारे पास d, देन है हमारे पास x और ये इसको यहाँ से हटा देते हैं। और अब अगर अपने प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे मेरे सारी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होके मुझे नीचे मिल जाएंगी। अभी रन किया है मैंने अपने प्रोग्राम को तो ये देखा है जी, मुझे पहले इंटीजर की वैल्यू 10 पे फ्लोट पॉइंट नंबर पे बूलियंस, उसके बाद फिर डबल, उसके बाद फिर मुझे कैरेक्टर की वैल्यू कैर यानी कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट होकर मिल रही है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की इस वीडियो से समझ में आ गया होगा डेटा टाइप किस तरह की होती है और डेटा टाइप को हम लोग किस लिए यूज करते हैं। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें आप। और अगर आपको नहीं पता कि ये कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो ये वो प्लेलिस्ट जावा की, इसके अंदर मैं जावा को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूं। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले, यहाँ क्लिक करके इसे बुकमार्क कर लें एंड यहाँ क्लिक करके आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। सो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।